पाकिस्तानी ड्रोन हमले में शहीद हुए सिवान के जवान रामबाबू सिंह का पार्थिव शरीर बिहार पहुंचा। पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए बिहार के लाल रामबाबू प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर मंगलवार को पटना एयरपोर्ट पहुंचा। जैसे ही तिरंगे में लिपटा उनका शव एयरपोर्ट पर लाया गया, वहां मौजूद हर आंखें नम हो गई। वीर जवान की इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पटना एयरपोर्ट पहुंचे और उन्होंने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। तेजस्वी यादव ने शहीद के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि रामबाबू सिंह का शहादत को बिहार और देश कभी नहीं भूल पाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे वीर सपूतों को सम्मान देना हमारा कर्तव्य है और सरकार को शहीद परिवार को हर संभव सहायता और सम्मान देना चाहिए। सिवान जिले के गौतम बुद्ध नगर थाना क्षेत्र के वसीलपुर गांव निवासी रामबाबू प्रसाद सिंह जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में तैनात थे। 12 मई को पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। 27 वर्षीय रामबाबू का परिवार आज गम और गर्व के मिले जुले एहसास में डूबा हुआ है। उनके पिता स्वर्गीय रामविचार सिंह बरहरिया प्रखंड के हरिहरपुर पंचायत के पूर्व उप मुखिया रह चुके हैं। रामबाबू की शादी अभी हाल ही में 14 दिसंबर 2024 को हुई थी। अप्रैल में वे छुट्टी लेकर अपने गांव आए थे और फिर ड्यूटी पर लौट गए थे। जानकारी के अनुसार रामबाबू का ट्रांसफर उदयपुर हो गया था, लेकिन हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उन्हें जम्मू कश्मीर में ही सेवा जारी रखने का आदेश मिला था। वह देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे और अंततः मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। शहीद रामबाबू की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग जुटे। गांव में चारों ओर मातम पसरा हुआ है, लेकिन लोगों के चेहरों पर अपने बेटे के शौर्य पर गर्व भी झलक रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके बलिदान को नमन किया है। आम जनता से लेकर राजनीतिक नेताओं तक सभी ने उनके साहस को सलाम किया है। रामबाबू सिंह का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। देश को उन पर गर्व है और बिहार का यह वीर सपूत हमेशा अमर रहेगा। सुनिए क्या कुछ कहते हैं तेजस्वी यादव। के लिए, देश के आम नागरिकों के लिए हमेशा आगे खड़ा रहता है, चाहे कोई परिस्थिति हो। बिहारियों का बड़ा एक योगदान है, तो हम सभी बिहार के लाल को हम लोग सलाम करते हैं। और कल मुख्यमंत्री जी का जो ट्वीट आया था, उसके जरिए उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है आर्थिक मदद जो है 50 लाख का मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है, तो उनको ऐलान करें। और हम आज जो है गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी भी लिखने वाले हैं। जो बीएसएफ के हों या मिलिट्री के हों, सीआईएसएफ के हों, सीआरपीएफ के हों, कई लोगों का ड्यूटी जो है जम्मू कश्मीर में लगा और कई लोग जो है शहीद हुए हैं। जितने भी शहीद हुए हैं वॉर में, युद्ध में, उन्होंने अपनी जान की बिना परवाह किए हुए देश के रक्षा के लिए शहादत जो दी है। हम अमित शाह जी को कहना चाहते हैं कि मिलिट्री फोर्सेस में शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। हम चाहते हैं अमित शाह गृह मंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से हम चाहते हैं कि जितने भी मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको शहीद का जो है दर्जा मिलना चाहिए। चाहे नक्सल से लड़ते हुए वो अगर शहीद होते हैं या सीमा पर अगर खड़े होते हैं हमारे मिलिट्री फोर्सेस, तो उनको शहीद का जो है दर्जा मिलना चाहिए। तो आज हम उनको पत्र भी लिखेंगे। प्रधानमंत्री ने तो एड्रेस किया, आप देखिए हमने इस मामले को आतंकवाद जो है जड़ से खत्म हो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे, इसके लिए हम लोग भारत सरकार के साथ खड़े हैं, भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। लेकिन कोई अगर तीसरा देश का अगर आकर के कोई पंचायती अगर करवाए, तो ये हम लोगों को कबूल नहीं। क्या है अमेरिका?
अमेरिका कौन होता है सीज फायर कराने वाला? इसलिए हम लोग भारत सरकार से ये अपील करेंगे कि सेना पर हम सब लोगों को भरोसा है। सेना जो निर्णय लेना चाहे उस फैसले को हम लोगों को मानना चाहिए। इसी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और भारतीय सेना को अगर मौका मिलेगा तो दुनिया से पाकिस्तान का नक्शा जो है खत्म कर दिया जाएगा। सरकार की ये तरफ से भारतीय सेना पर हम लोगों को भरोसा है। सरकार की तरफ से कोई नहीं सरकार देखिए, इस तरह के माहौल में तो सब लोगों को रहना चाहिए, लेकिन राजनीति हम लोग नहीं करेंगे। बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, और अभी भी देखा गया या कल भी देखा गया का प्रेजेंस होना चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, उस हिसाब से दिखा नहीं। लेकिन उम्मीद करते हैं कल जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया, ये बीएसएफ के जवान, लेकिन ये आर्मी बटालियन के जवान, तो ट्वीट में भी बड़ी त्रुटियां रही हैं। कम से कम माननीय मुख्यमंत्री के लेवल पे ये सब जो है नहीं होना चाहिए। अब पता नहीं कौन उनका हैंडल जो है देखता है, और समाचार द्वारा हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई तभी हम लोग को पता चल पाता है। कल हो या आज हो, प्रशासन ने हमको भी कोई संदेश नहीं भेजा, वो तो हम अपने व्यक्तिगत इच्छुक थे, तो हमने जानकारी जो है इनके परिजनों से प्राप्त की। धन्यवाद। मैं रागनी और आप देख रहे थे VPS न्यूज।